Hello bachcho, let's read the question. Which of the following is are correct about catecholamines? First is water soluble, second is lipid soluble, third is work through second messenger, D is जीन अल्टर जीन एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी बातें कैटेकोलामिन के बारे में ठीक है। 4 बातें यहाँ पे बोली गई हैं। एक बोली गई है वाटर सॉल्युबल है, ये लिपिड सॉल्युबल है, ये वर्क करता है सेकंड मैसेंजर्स के थ्रू, और फोर्थ है ये अल्टर करता है जीन एक्सप्रेशन को। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट इज A and D only, second is A and C only, third is A, C and D only, fourth is B and D only। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट। यहाँ बात हो रही है कैटेकोलामीन्स के बारे में कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन्स तो पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। अगर हम कैटेकोलामीन को देखें तो ये यहाँ पे 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो हो गया क्या, कैटेकॉल, कैटेकॉल, और दूसरा हो गया एमाइन्स प्लस एमाइन। अब अगर हम देखें कि जो एमाइन है वो तो हम जानते हैं एमाइन क्या है, दिस इज NH2 ग्रुप। एमाइन इज NH2 ग्रुप। अब हम देखते हैं कैटेकॉल मतलब क्या होता है। कैटेकॉल मतलब होता है बेंजीन रिंग। अब ये हो गई एक बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग के 2 एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। OH अब ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन ये एडजेसेंट होंगे, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उसके बाद में ये हो गया क्या, ये है कैटेकॉल और ये है एमीन। अब इस कैटेकॉल में अगर हम एमीन को इसके एडजेसेंट एमीन को अटैच्ड कर देंगे इस तरीके से, NH2 को हम जब अटैच कर देंगे तो ये हो गया क्या, कैटेकॉल एमीन। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गया डोपामीन का। डोपामीन क्या होता है, डोपामीन होता है न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन इज न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसी डोपामीन में अगर यहाँ पे एक OH का भी लगा देंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन का। नॉर एपिनेफ्रिन का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। एपिनेफ्रिन का ये हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कैटेकॉल एमीन्स के बारे में हमने देखा कि पहले तो कैटेकॉल एमीन्स होता क्या है। अब यहाँ पे इसके बारे में 4 बातें दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो सबसे पहले जो कैटेकॉल एमीन है हम इसके बारे में एक बात समझते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि जो कैटेकॉल एमीन है इसके जो मैसेंजर हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इसके मैसेंजर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के बाहर में। मतलब जो कैटेकॉल एमीन है इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके जो मैसेंजर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल के बाहर में, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा मतलब, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स के बाहर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैसेंजर। तो अगर हम इसके अगर मैकेनिज्म को समझें तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ओके। ये एक सेल पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आया कोई कैटेकोलामीन इस तरीके से, यहाँ पे इसने अपना रिस्पॉन्स जनरेट करा, प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, ये प्राइमरी फर्स्ट रिस्पॉन्स या प्राइमरी रिस्पॉन्स ही बोलते हैं उसको, फर्स्ट रिस्पॉन्स या प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसके बाद में इसमें जो भी यहाँ पे चेंजेस आएंगे फिर यहाँ पे एक सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर का जो मैसेंजर सेकेंडरी मैसेंजर का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो साइक्लिक AMP, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है हार्मोनल मैकेनिज्म। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इसके हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या बोला गया है, वाटर सॉल्यूबल। तो ये हाँ, ये वाटर सॉल्यूबल होता है कैटेकॉल एमीन। लिपिड सॉल्यूबल, नो, ये लिपिड सॉल्यूबल नहीं होता है। उसके बाद वर्क थ्रू सेकंड मैसेंजर, हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू ये वर्क कर रहा है। तो हाँ, ये सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू वर्क करता है।
फोर्थ बोला गया है अल्टर जीन लोकेशन नहीं, ये जीन लोकेशन को अल्टर नहीं करता है। जीन लोकेशन को अल्टर कौन करते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स करते हैं जीन लोकेशन को अल्टर। ये काम होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स का या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन हार्मोन मतलब T3 या फिर T4 जो थायराइड ग्लैंड इनको सीक्रेट करती है, तो ये भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सही कौन कौन से हैं? ए और सी सही हैं और बी और डी गलत हैं। सो व्हाट इज अवर राइट आंसर ओवर हियर? राइट आंसर इज सेकंड, ए एंड सी only. So in this question the final answer is second, A and C only. Hope you understood it well. Best of luck.